तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि ठीक ही होंगे। तो हम जब किचन में खाना बनाते हैं हम लोग, हम महिला सब, तो देखना है किस किस बात को ध्यान देना है। नहीं तो ऐसे गलती आप कर रहे हैं तो प्लीज 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 ऐसा गलती ना करें। तो चलिए हम अपने ये बताते हैं क्या क्या करना है रसोई में, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है, तो हमारी माता बहनाएं, जब आप लोग भोजन बनाते हैं तो इस बात को ध्यान देना है। किस बात की सावधानी रखनी है? पहली बात तो चप्पल जूते पहन के रसोई में ना प्रवेश करो। आप लोग चप्पल पहन के रसोई में जाते हो, क्या कांटे बिछाए हैं? ठंडी का मौसम है तो वहां कुछ बिछा लो, नीचे दरी चटाई कुछ भी बिछा लो, आसन डाल दो, एक आसन बिछा लो जहां आप खड़े होकर भोजन बनाते हो। ठीक है, आसन बिछा लो। चप्पल जूता नहीं पहनो। चप्पल तो चप्पल होती है, भले वो क्यों ना सोने की हो। क्या सही बोला ना मैंने? तो आप लोग बोलते आप कहते हैं कि हमारी तो रसोई के चप्पल हैं, लेकिन वो है तो चप्पल ही। रसोई की चप्पल रख के तुम सिर पे रख के तो नहीं चल जाओगे। तो ये नहीं बोलेंगे चप्पल महाराज आप रसोई के हैं तो हम लेके सिर पर चलेंगे या गले में डाल देंगे। तो आप लोग रसोई में चप्पल पहन के ना जाए, इनका साइंटिफिक भी है। आप चप्पल पहन के बिजली का तार फेस का पकड़ लेंगे तो नहीं करंट लगेगा। ठीक है, हाँ या ना? आप बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं ना? बिजली का तार आप फेस पकड़ के चप्पल पहन के पकड़ लेंगे तो करंट नहीं लगेगा। चप्पल उतार के पकड़ेंगे तो करंट लगेगा। कारण बताइए आप लोग। चप्पल पहनकर करंट नहीं लगता, जबकि चप्पल उतारने पर करंट लगता। क्यों? क्योंकि चप्पल पहनने से जो जमीन से अर्थ मिलता है वो अर्थ मिलना बंद हो जाता है। साइंटिफिक बोल रहा हूं मैं, मतलब जमीन से हमें अर्थ मिलता है और वही अर्थ फेस का तार कोई पकड़ ले तो करंट नहीं लगेगा। यदि अर्थ कहीं से मिल गया तो करंट लग जाएगा। सही है ना? तो हमें जमीन से क्या मिलता है? बोलो आप सब, बोलिए ना, क्या मिलता है? पहले के जमाने में हम लोग फेस का तार तो ले लेते थे, अर्थ के लिए जमीन में गड्ढा खोद के डालते थे और अर्थ जमीन से लेते थे, और अर्थ जमीन से मिलता था, बल्ब ऊपर से मिलता था। आज भी ऐसा सिस्टम है। तो अर्थ कहां से आता है? जमीन से। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी एक जमीन से मिल रही है ना, जो दिखता नहीं है। अरे भोजन बनाते समय भी आप लोग नंगे पांव जब भोजन बनाएंगे, जमीन से जो अर्थ मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, वह आपके शरीर से होते हुए प्रवेश करती है भोजन में। लेकिन चप्पल पहनने के कारण वह एनर्जी कट हो जाती है, फिर वहां आपका भोजन तक नहीं पहुंच पाती है। ये आप मान रहे हैं ना कि एक एनर्जी जमीन से मिल रही है। अगर नहीं मिल रही होती तो अर्थ कहां से आता? फेस के तार पकड़ने में अर्थ क्यों लगते हैं? इसलिए बिजली विभाग के लोग हमेशा चप्पल जूते पहन के करते हैं, क्योंकि चप्पल जूता पहनने से करंट लगने की संभावना कम होती है। नंगे पांव करने से ऑलरेडी मतलब अर्थ लगने की, करंट लगने की संभावना होती है। ठीक है, तो जमीन से हमें क्या मिलती है? बोलिए। एक एनर्जी मिलती है। अर्थ मीन्स एनर्जी कहते हैं। एनर्जी मिलती है, वह एनर्जी हमारे शरीर से होते हुए हमारे कहाँ पहुंचती है? हमारे भोजन के पास। भोजन में जब सब्जी छौंका लगाते हैं या रोटी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं खाना का, तो वो एनर्जी कहाँ मिलती है? भोजन में जाती है। हमारे शरीर से भी एक और दूसरा, भोजन बनाने समय प्रसन्न रहा करो। ठीक है, खुशी से बनाओ। भगवान के भजन करते हुए, कीर्तन करते करते, भोजन करते करते, कीर्तन करते करते अपना भोजन बनाए
और भोजन बनाते वक्त जब कीर्तन हम भगवान के नाम जपेंगे तो भोजन का स्वादिष्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब कई माताएं बहनें दाल में तड़का लगा रहे हैं, दाल में तड़का लगा रहे हैं तो गाली दे रहे हैं, सत्यानाश, ये वो फलना चिलना कर रहे हैं, इसका सत्यानाश हो जाएगा, तेरे बच्चे रोटियां खाएंगे, सब चीज करेंगे, मतलब तो सर्वनाश हो जाएगा। गाली देते वक्त, दाल बनाते वक्त, रोटी बनाते वक्त आप ऐसा नहीं करो, प्रसन्न होके मतलब खुश होके भोजन बनाया करो। रसोई क्या है? रसोई एक मंदिर है, मंदिर वहां अन्नपूर्णा माँ का वास है, इसलिए भोजन बनाते वक्त पवित्र भाव से बनाओ। आप जितनी शुद्ध अवस्था में बनाओगे, जैसे मंदिर में प्रवेश करते हो, आपके घर में आपकी रसोई ही सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से आपका उद्गम होता है, जहां अन्न से विचार। इसलिए रसोई को इतना पवित्र रखो जितना पवित्र कि हम लोग मंदिर के रखते हैं। हमारी माताएं बहनें इतनी आलसी हो जाती है कि रात के बर्तन पड़े रहते हैं रसोई में, बिना बर्तन धोए सो जाती है। अब सोचती है सवेरे बाई आएगी, बाई धोएगी। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, तुम्हारे घर में शांति नहीं होगा, क्योंकि रसोई बिल्कुल अपवित्र पड़ी है। रसोई को साफ करना है, बाई का इंतजार करना है, तो सारे बर्तन रसोई से हटा के एक जगह दूसरे जगह रख दो, जहां की किचन से बाहर रख दो, लेकिन बिल्कुल किचन में साफ सुथरा रखो। ठीक है, भगवान माँ भागवती रात में आती है कि किचन में, अन्नपूर्णा देवी आती है, रात्रि के 10 बजे तक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। 11 बजे के बाद एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, सुबह 4 बजे तक रहती है, और सुबह 4 बजे से पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वह आपका वातावरण को, जब वो पॉजिटिव एनर्जी आती है तब वह आपका वातावरण को शुद्ध मतलब रखती है। साफ सुथरी रसोई 4 बजे के बाद कोई भी बर्तन अपवित्र ना हो, कहीं भी थाली पड़ी हो, कहीं भी अनाज पड़ा है व्यवस्थित, अन्नपूर्णा माँ का स्थान हो आपके घर में। रोज जब रसोई आप बनाते हो तो नहा कर ही रसोई बनाओ, ये नियम बनाओ। हमारी माताएं बहनें बिस्तर से उठे सीधे रसोई घर में पहुंच गए, तो हम जब बताइए आप बिना नहाए मंदिर में घुसते हैं, तो अब ये मंदिर है, तो ये मंदिर में मत घुसो। और पुरुषों को भी नहीं घुसना चाहिए रसोई में, इस सब के लिए है, बच्चों के लिए है, पुरुषों के लिए। ठीक है, माँ नहा के जाए, पवित्र कपड़े पहन के जाए, पवित्र भाव से भोजन बनाए, तो बच्चों के अंदर भी वही पवित्रता प्रवेश करेगी, है ना। अब कई लोग ऐसे हैं, बिना नहाए माता पानी भर लेती है, बिना नहाए चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया और फिर मंजन कर रही है। मंजन हो रहा है, वो 10-11 बज गया, अब नहाएंगे, 11 बजे अब नहाएंगे। कई माताएं ऐसी आलसी हैं कि भोजन बना लेती है, और भोजन बना लेती है तब जाके खाती है 11 बजे 12 बजे। ठीक है, कई माँ ऐसा होती है कि खा पी लिए, अब शाम को 4 बजे नहाएंगे, धूप निकलेंगे तो नहाएंगे। तो ऐसी माताएं रहती है हमारे भारत में, हमारे इंडिया में। आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसे नहीं होंगे। सवेरे उठो, सबसे पहले स्नान करो, सबसे पहला काम है कि सवेरे पानी पियो, 2 गिलास या 3 गिलास, 10-20 कदम फिर चलो और स्नान करो, शुद्ध कपड़े पहनो, रसोई में जाओ, लोटा भर जल लो, जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ। भगवान जी है तो भगवान को स्नान दान करो। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे को टिफिन बनाओ और बच्चे को टिफिन दो, बच्चे को भी नहा के भी भेजो।
क्योंकि वहां स्कूल भी माँ सरस्वती का मंदिर होता है, वहां भी शुद्ध होकर जाए। पवित्रता के आज लोग ध्यान नहीं रखते हैं भाई बहन, इसलिए जैसे शुद्धि वैसे ही बनते हैं। बुद्धि आज बिगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि शुद्धि बिगड़ गई है। और मात्र रखो ध्यान, भक्षावत मत बिना नहाए घुसो। बिगड़ी गई तो फिर बोले वो बिगड़ गया। आप लोग जो आटा सानते हैं उसमें पानी जो बचता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, नाली में फेंकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, उसको सही जगह पर डाले, उसको पौधा में डाले, ठीक है।